आदर जय जिनेन्द्र। मैं तोषी जैन पाठशाला आपके द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो स्वभाव से बहुत कंजूस होते हैं। धन तो बहुत होता है लेकिन अपने उस धन को कहीं खर्च नहीं करते थे, चाहे वो सामाजिक प्रसंग हो या पारिवारिक। धन का नाम है वहाँ से ये दूर ही रहते थे। और सोने पे सुहागा ये नास्तिक भी थे, तो ना कभी किसी संत के दर्शन ना प्रवचन कभी भी नहीं जाते थे। और एक बार संयोग से एक बहुत बड़े संत इनके घर के बिल्कुल पास ही आते हैं और वहाँ रोज़ इनके प्रवचन होते थे। प्रवचन में भारी मात्रा की भीड़ भी आती थी। देखकर इन्हें भी लगा कि ऐसा क्या कहते हैं प्रवचन में, चलो मैं भी जाके देखता हूँ। तो एक बार ये भी उठ के जाते हैं, देखते हैं पूरा हॉल प्रवचन सुनने वाले लोगों से भरा हुआ होता है। तो वहीं पीछे कहीं जगह देखकर बैठ जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। और ज़िंदगी में पहली बार इन्होंने जब प्रवचन सुना तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो अब ये इनका रोज़ का रूटीन हो गया कि रोज़ वहाँ जाकर सुने। लगभग 8-10 दिन ये गए होंगे और उसी से प्रेरित होकर इन्होंने एक बहुत बड़ी राशि वहाँ दान दे दी। अब जब दान देने के दूसरे दिन ये वही स्थल में गए तो लोग इन्हें लेकर सामने जाने लगे। सामने ले जाकर इन्हें बाकायदा सम्मान के साथ चेयर पर बैठाया। तब ये वहाँ से उठे, अपने पैसों से भरा थैला उठाया और खुद नीचे बैठ गए और थैले को उस चेयर पर रख दिया। वहाँ के लोग ये नज़ारा देखकर स्तब्ध रह गए। कहा, माशे आप ये क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, मैं 10 दिन से इस प्रवचन हॉल में आ रहा हूँ। 10 दिन मैं पीछे बैठा, तब किसी ने भी मुझे उठकर आगे आने को नहीं कहा। लेकिन जैसे ही मैंने कल इतने बड़े राशि दान देने की घोषणा की, आज आप मुझे सब सम्मान के साथ बुलाकर मुझे चेयर पर बैठा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे धन का है। ये सारी बातें वो संत सुन रहे थे। उन्होंने उसे बुलाया और उसे समझाया कि सम्मान आपका नहीं और आपके पैसे का भी नहीं, बल्कि आपके उस दान गुण का हो रहा है। पैसे आपके पास पहले भी थे और पैसे आपके पास अब भी है, लेकिन जब आपने उस पैसे को दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सत्कार्य के लिए लगाया, तब आपका सम्मान बढ़ गया। तो सम्मान आपके पैसे का नहीं बल्कि आपके उस दान गुण का हो रहा है। अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि कहा जाता है जिनके पास धन होता है उनका सम्मान करते हैं, बट एक्चुअली धन का सम्मान नहीं होता। भौतिकता की वस्तुएं तो हमें पुण्य से मिल ही जाती है, लेकिन उस मिली हुई चीज़ का हम उपयोग कैसा करते हैं उस पर डिपेंड करता है। पुण्य 2 प्रकार से होता है, एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य और एक होता है पापानुबंधी पुण्य। अगर प्रबल पुण्य के उदय से हमें सारी भौतिकता की चीज़ें मिली है, उसे हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अगर उसका इस्तेमाल हम दीन दुखी की मदद करने, साधार्मिक भक्ति के लिए या फिर पौषधशाला के निर्माण के लिए कर रहे हैं, और बड़े महापुरुष तो ये सारी संपत्ति का त्याग कर संयम का मार्ग भी अपना लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें हमें मिली है और हम इसका उपयोग जुआ खेलने, पर स्त्री गमन आदि में कर रहे हैं, तो ये हमारे पाप के बंध का कारण बनेगी। अगर इसी तरह आपको पुण्य और पाप की डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं या फिर दिए गए नंबर पर DM भी कर सकते हैं। जय महावीर, जय गुरुराम।